हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज में स्टार्ट करूंगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द पेट्रोमाइजोन। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं टॉपिक शुरू करने से पहले कि यहाँ पर जो पेट्रोमाइजोन की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी वाला जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो आप जब भी देखें तो आपको पहले आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, फिर बाद में आपको पार्ट 2 जो है मैं अपलोड करूँगी। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पेट्रोमाइजोन। तो जो पेट्रोमाइजोन है उसके बारे में हम मॉर्फोलॉजी पूरा पहले पढ़ चुके हैं, इसके हेमोसिटी लार्वा के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आंतरिक संरचना और कार्यकी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके सबसे पहले हम देखें तो स्किन के बारे में कि स्किन किस तरह से वर्क करती है और वो किस तरह की होती है। तो इसकी जो स्किन है वो सॉफ्ट होती है काफ़ी, क्योंकि मैंने जब आपको पेट्रोमाइजन की मॉर्फोलॉजी बताई थी तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, ये स्मूथ है, स्लाइमी है। और स्लाइमी होने का मेन रीज़न ये है कि जो इसकी एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस के अंदर जो है म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कंटिन्यूसली जो है म्यूकस सिक्रीट करती रहती हैं, जिसकी वजह से जो इसकी बॉडी है वो स्लाइमी होती है। अब स्किन देखें तो कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनी है। आउटर मोस्ट क्यूटिकल होती है, उसके ठीक नीचे एपिडर्मिस, देन डर्मल लेयर, ये हम डर्मिस भी कहते हैं, और इसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो क्यूटिकल वाला पार्ट है वो कैसा होता है, दैट इज़ पूरा जो क्यूटिकुलर बॉर्डर बनता है वो हम देखें स्ट्राइटेड लाइनिंग जो है उससे बना होता है। जो यहाँ की सेल्स हैं वो स्ट्राइटेड होती हैं पूरी। एपिडर्मिस जो है वो उसमें म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो नीचे मैंने एक डायग्राम पूरा इसका रिप्रेजेंट किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट ये पूरी जो है इसकी क्यूटिकल है। उसके बाद जो हमें दिखाई दे रही है दैट इज इसका जो इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस में देखिए सबसे जो हमें बाहर की तरफ दिखाई दे दीज आर सरफेस सेल्स। फिर उसके बाद यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स जो बीच बीच में आपको थोड़ी सी डार्क दिखाई दे रही है, दैट इज म्यूकस ग्लैंड्स। और सबसे नीचे जो दिख रही हैं वो क्लब शेप्ड ग्लैंड सेल्स होती हैं इसके अंदर। तो दो तरह की इसके अंदर ग्लैंड सेल्स हैं, एक हैं यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड सेल्स और दूसरी क्लब शेप्ड ग्लैंड सेल्स। डर्मिस लेयर की बात करें तो डर्मिस लेयर के अंदर हमें जो है डर्मिस लेयर ज़्यादा इसका ब्रॉड नहीं होता, कंपैरेटिवली एपिडर्मिस की तुलना में हम देखें थोड़ा सा थिन रहता है। तो कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन एंड इलास्टिन फाइबर्स। तो यहाँ पर जो इलास्टिन एंड इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट हैं और उसके साथ ही यहाँ पर जो पिगमेंट सेल्स होती हैं, मेलानोफोर्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके ठीक नीचे जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, फैट और कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर ये मसल्स हैं और उसके ठीक ऊपर जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो इसका हम स्ट्रक्चर हमने देखा, ये स्किन का स्ट्रक्चर था। अब हम इसकी मसल्स के बारे में बात करते हैं कि जो मसल्स हैं और वो किस तरह से रेगुलेट करती हैं उसके लोकोमोशन को। तो इसके अंदर जो मस्कुलेचर है, मस्कुलेचर एंड लोकोमोशन हम देखेंगे। तो लोकोमोशन बाय शॉर्ट सेगमेंटल मसल्स ऑफ ट्रंक एंड टेल अरेंज्ड इन मायोटोम्स। अभी हम इसकी जो एनाटॉमिकल एक डायग्राम में आपको दिखाऊंगी, जिसके अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह इसका देखेंगे, तो वहाँ पर आपको सेगमेंटल मसल्स भी दिखाई देंगी जिनको हम मायोटोम्स कहते हैं और जो कि इसके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। यहाँ पर स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स होते हैं। स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स दो तरह के आप लोगों ने पढ़े होंगे, स्ट्राइटेड और अनस्ट्राइटेड, रेखित और अरेखित। तो यहाँ पर जो है वो रेखित प्रकार के मसल फाइबर्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोटोम्स ऑफ वन साइड रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ द एंटायर बॉडी इन दैट डायरेक्शन। तो जब इन मायोटोम्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो जिस साइड की जो मायोटोम्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बॉडी पूरी तरह से जो है उसी डायरेक्शन में बेंड कर जाती है, टर्न हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्शन मीन्स हिंदी में हम इसको बोलते हैं संकुचन, क्योंकि बॉडी के अंदर संकुचन और शिथिलन, इसकी जो गति है संकुचन और शिथिलन के द्वारा होती है। तो जब संकुचन होते हैं उन मायोटोम्स के अंदर तो वो उस साइड बेंड कर जाती है और फिर अपने आप को स्ट्रेट करने के लिए वो वापस से उसके अंदर जो है रिलैक्सेशन होते हैं और वापस से वो स्ट्रेट हो जाता है।
दूसरी होती है इसके अंदर रेडियल मसल्स जो कि रेगुलेट सकिंग एक्शन ऑफ बकल फनल। क्योंकि जब हमने इसका मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी उसमें हमने इसके बकल फनल में बताया था कि जो एडल्ट है वो सकिंग, उसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो सकिंग टाइप के हैं क्योंकि ये प्रेडेटरी है, दूसरे होस्ट पर डिपेंड करता है फॉर द फूड। सो इसका जो माउथ है वो सकर, उसमें सकर्स प्रेजेंट हैं। तो बकल फनल की जो सकिंग कैपेसिटी है वो कैसे अपने फूड को सक करता है प्रे से, तो उसके लिए यहाँ पर जो है उसको रेगुलेट करने के लिए होती हैं रेडियल मसल्स। नेक्स्ट होती हैं प्रोटेक्टर मसल्स जिन्हें हम अपाकुंचक मसल्स भी कहते हैं। जो रिट्रैक्टर मसल्स हैं और साथ में प्रोटेक्टर के साथ में जो है रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं जिन्हें हम क्रमाकुंचक मसल्स भी कहते हैं, मांसपेशियां भी कहते हैं। ये दोनों जो हैं वो टंग के मूवमेंट को रेगुलेट करती हैं क्योंकि यहाँ पर जो टंग है वो बिल्कुल एक पिस्टन की तरह काम करता है। वो फूड के एंट्री, बकल कैविटी के अंदर एंट्री को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स हैं वो उसके लिए वर्क करती हैं। तो ये छोटा सा मस्कुलस का पार्ट था इसका। अब हम इसके बात करते हैं स्केलेटन की। स्केलेटन हम देखें तो यहाँ पर ट्रू बोन्स नहीं होते क्योंकि बहुत बॉडी जो है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, तो जो ट्रू बोन्स तो वो है इसके अंदर एब्सेंट हैं। बट वर्टिब्रेट के अंदर है तो कुछ ना कुछ पार्ट इसके होते हैं, लेकिन तो हम उसके अंदर देखें क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और कार्टिलेज प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड जो है कवर्स द टफ कनेक्टिव टिश्यू। पूरी जो नोटोकॉर्ड है वो कनेक्टिव टिश्यू, टफ मतलब हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से जो है पूरी कवर रहती है और थ्रू आउट लाइफ जो है प्रेजेंट होती है और एज ए एक्सियल स्केलेटन की तरह वो काम करती है, अक्षीय कंकाल की तरह, मतलब इसकी बॉडी को पूरा सपोर्ट करती है। इसके अलावा हम देखें नोटोकॉर्ड के अलावा और कौन से पार्ट्स हैं जो कि स्केलेटन इसको कंकालीय रूप देते हैं या इस कंकालीय संरचना के रूप में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है रॉड लाइक न्यूरल आर्क। जो तंत्रिकी चाप है वो रॉड लाइक होती है बिल्कुल। क्रेनियम मीन्स जो इसका कपाल वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ब्रेंकियल बास्केट जो कि इसके जो गिल पाउचेज हैं उसके, या हम जो कहें गिल स्लिट्स हैं, उसके पीछे की तरफ एक बास्केट फॉर्म में दिखाई देता है। इसके अलावा लिंगुअल कार्टिलेज इन दी टंग, टंग के अंदर जो है टंग है उसके अंदर भी, या हम कहें टंग का जो स्ट्रक्चर है वो भी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। ए रिंग लाइक रिंग ऑफ एनुलर कार्टिलेज, एनुलर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, वो भी कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। इसके बाद सराउंडिंग्स ऑफ द बकल फनल, पूरा जो बकल फनल है वो भी कार्टिलेज से सराउंडेड रहता है। तो यहाँ पर जो पूरे स्केलेटल पार्ट्स की बात हम करें तो वो कैसा है, कार्टिलेजिनस है। तो यहाँ ये एक तरह से हम, क्योंकि जो अभी हमने जब इसको डिस्कस किया था तो अभी बताया था कि हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें ये कार्टिलेजिनस फिशेस में कैटेगराइज किया गया था इसको। तो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर एनक्लोजिंग दी हार्ट एंड पेरिकार्डियम, हार्ट जो होता है और उसके चारों ओर जो कवरिंग, मतलब हृदयावरण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसका भी जो पूरा, उसको भी जो कवर करने वाला पार्ट है वो भी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। ये छोटा सा इसका एंडोस्केलेटन का पार्ट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पेट्रोमाइजन। तो पेट्रोमाइजन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो भी सिंपल ही है क्योंकि ये पूरा ओवरऑल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम देखें बहुत सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट के अंदर कैटेगराइज किया गया है। तो बहुत सिंपल टाइप का, सारे जो सिस्टम्स है इसके बहुत सिंपल टाइप के हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम देखते हैं उसके अंदर हमारा इसका आता है बकल फनल। तो सबसे पहले बकल फनल जो कि बिल्कुल बेस पर प्रेजेंट होता है, माउथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेटेड बाय द पिस्टन लाइक टंग, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि वहाँ पर जो मसल्स हैं वो उसको रेगुलेट करती हैं कि कैसे जो टंग है वो आगे और पीछे की तरफ मूव करेगी, क्योंकि जो माउथ बकल फनल की ओपनिंग और क्लोजिंग इसी से, मतलब कब फूड पार्टिकल्स माउथ बकल फनल के अंदर एंटर करेंगे कब नहीं करेंगे, वो पूरा जो रेगुलेट करती है वो इसकी टंग करती है। जब बकल फनल के अंदर फूड पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं, फूड पहुंच जाता है, तो वहाँ से फिर माउथ कैविटी के अंदर या बकल कैविटी के अंदर आते हैं। और फिर जो इसका हम देखें कि जो नेक्स्ट पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। डॉर्सल साइड में ईसोफेगस होता है और वेंट्रल साइड में जो है वो फेरेंजियल रीजन होता है।
फेरेंजियल रीजन जो है वो इसका एक ब्लाइंड पाउच की फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फूड है वो आगे नहीं जाता है, तो फूड प्रिवेंट बाई बेलम, जो यहाँ पर बेलम प्रेजेंट होता है जो फूड को प्रिवेंट करता है इस रीजन में जाने से रोक देता है। तो जो ब्लाइंड और पाउच है, और यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं दोनों ही साइड में। तो जो फूड है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम देखेंगे जो डोर्सली ईसोफेगस प्रेजेंट है, वहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स हैं वो एंटर करते हैं। जब ईसोफेगस में एंटर करते हैं तो वहाँ भी जो है वॉल्व्स का पार्ट जो है वो उपस्थित होते हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं आगे मूवमेंट, जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर फूड के पार्टिकल्स के मूवमेंट को। क्योंकि ये बाल्ब का बीच बीच में होना ये शो करता है कि जिससे, या इसलिए इनका मेन पर्पस जो होता है कि जो फूड है वो उसका बैक फ्लो ना हो। जब वो एक डायरेक्शन में आगे की ओर फॉरवर्ड मूवमेंट उसका हो चुका है तो वो वापस से रिवर्स डायरेक्शन में ना जाए, इसीलिए जो वाल्व है वो उसको, उसके मूवमेंट को, उसके डायरेक्शन को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद जब फूड है वो पहुंचता है इनटू इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन जो है इसमें बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम टिफ्लोसोल कहते हैं। तो टिफ्लोसोल जो है स्पाइरल फोल्ड्स बनाते हैं और जिससे इसका जो सरफेस एरिया है इंटेस्टाइन का वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो जो फूड है वो पहुंच जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, और वहाँ से फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो अप टू इंटेस्टाइन तक जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिलीज कर दिया जाता है या आगे भेज दिया जाता है एनस में, जो कि ओपन होती है क्लोएका के अंदर। तो इस तरह से जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो इस तरह से यहाँ पर हमें दिखाई देता है, और उसमें फूड का जो मूवमेंट है वो किस तरह से होता है वो हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पर हमने उसका डाइजेशन नहीं देखा है, अभी केवल जो उसका डायरेक्शन है कि फूड किस डायरेक्शन में किस तरह से मूव करता है वो देखा है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम देखें तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियाँ भी होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और गॉल ब्लैडर, जो कि वर्क करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है 1 पेयर होती हैं, ओपन बिलो दी टंग, जो टंग के ठीक पीछे की ओर खुलती हैं, ठीक है। और ये जो है एंटीकोएगुलेंट सिक्रेट करती हैं, दैट इज प्रतिस्कंदक। एंटीकोएगुलेंट क्या होता है? एंटीकोएगुलेंट हम कहते हैं जैसे जो ब्लड के कोएगुलेट होने से रोकता है, इसीलिए इसे प्रतिस्कंदक, मतलब रक्त के स्कंदन को रोकता है। तो क्योंकि ये प्रेडेटरी फिश है तो ये, जिससे कि जब ये अपने आप को होस्ट से अटैच करती है तो होस्ट की बॉडी से जो ब्लड रिलीज हो रहा है उस, यदि वो जम जाएगा, यदि उसकी क्लॉटिंग हो जाएगी तो ये फूड जो है वो रिसीव नहीं कर पाएगी। तो उसके, क्योंकि जो इसने बूंद बनाया है वहाँ से नेचुरली सबसे पहले ब्लड आएगा, तो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देती, जिससे जो कोएगुलेट नहीं होगा तो जो उसका फूड है या जो उसको यदि ब्लड भी सक करना है तो वो उसको इजीली सक कर पाएगी। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे आगे जो है यहाँ पर ये पूरी इसकी बकल फनल है। बकल फनल के आगे की ओर बकल पेपिली प्रेजेंट है, जो और साथ में सिराई भी प्रेजेंट होती है। बकल फनल के ठीक पीछे बकल कैविटी, तो फूड यहाँ से बकल फनल के थ्रू जो है एंटर करता है, फिर जाता है बकल कैविटी के अंदर, और बकल कैविटी से यहाँ पर आप ये देख रहे हैं एक पार्ट है जो पूरा इसका कैविटी फॉर्म बना लेता है। ये नीचे जो है पूरी ओरल कैविटी है, और यहाँ से जो है 2 पार्ट में ये जो बकल कैविटी है 2 पार्ट में डिवाइड कर जाती है। ये पार्ट है जो फेरिंजियल रीजन है, जहाँ पर ये आपको गिल स्लिट्स लगी हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसे हम रेस्पिरेटरी ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गिल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट हैं। और इसके ठीक ऊपर की तरफ जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज ईसोफेगस, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो ईसोफेगस बनाता है, और जो ईसोफेगस है वो इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है। और यहाँ पर क्योंकि पूरा डायग्राम नहीं है, ये इंटेस्टाइन तक से पीछे जाकर यही जो हाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक्चुअली हम यदि डिवाइड करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे एंटीरियर पार्ट है, फिर मिडिल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट है जो इसका वो बनाएगा, हम देखें तो प्री डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट होगा, तो इसके अंदर आपकी बकल कैविटी और बकल फनल वाला पार्ट आ जाएगा। फिर जो मिडिल पार्ट है वो इसका बना ईसोफेगस और इंटेस्टाइन, और जो रेक्टम वाला पार्ट है वो इसके जो लास्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर
आएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको जब मसल्स के बारे में बात की थी तो मैंने कहा था, अभी मैं आपको एक डायग्राम शो करूँगी, उस डायग्राम के अंदर आपको मसल्स भी दिखाई देंगी। तो ये है इसकी मसल्स, ऊपर जो सबसे दिखाई दे रही हैं, जो ट्रायंगुलर शेप में बनी हुई दिखाई दे रही है, जिन्हें हम मायोसेप्टा, यहाँ पर जो पूरी मायोसेप्टा दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर उस ईसोफेगस के से हम थोड़ा सा ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, ये सब यहाँ पर पूरा एक एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड लगभग प्रेजेंट होते हैं, जबकि बिल्कुल एंटीरियर मोस्टेस नहीं, जो माउथ वाला पार्ट है, हम बकल कैविटी वाले पार्ट को छोड़ दें, उसके पीछे से जो है ये हमें ओरिजिनेट होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है इसका कैविटी जो है, उसके अंदर यहाँ पर टंग प्रेजेंट है, और टंग के ऊपर ये जो हॉर्नी टीथ्स हैं वो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम इसका देख सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमें जो नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, अच्छा ये जो इसको ये वाला पार्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो गिल स्लिट्स दिखाई दे रही हैं, तो ये गिल स्लिट्स एक पाउच एक बना लेती हैं, जिसके अंदर ये पूरा कवर रहती हैं। नीचे जो है ब्रेंकियल बास्केट, कार्टिलेजिनस ब्रेंकियल बास्केट दिखाई दे रही है हमको। और यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं, जो डिफरेंट जुगुलर वेन है, वो डॉर्सल, ऊपर डॉर्सल एओर्टा है, नीचे वेंट्रल एओर्टा है, ये जाके यहाँ पर कनेक्ट होती हैं। तो ये डिफरेंट जो हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स की फॉर्म में हमें दिखाई दे, इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, तो ये इस डायग्राम के अंदर हम कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट भी देख पा रहे हैं। थी अब जब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जो बात कर रहे थे, तो सैलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम लिवर की बात करें तो लिवर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, द्विपाली युक्त होता है, और यहाँ पर सराउंड रहता है, वो सराउंड करता है एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन को। इसी तरह हम गॉल ब्लैडर देखें, जिसे हम पित्ताशय भी कहते हैं, विद बाइल डक्ट्स, बाइल डक्ट एब्सेंट इन एडल्ट। गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट जो है वो केवल इसके लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती हैं। एडल्ट के अंदर जो है बाइल डक्ट नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि एक तरह से जो ये फूड लेता है वो कुछ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड लेता है, इसलिए इसको बाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसीलिए जो गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट हैं वो एमएसओटी लार्वा के अंदर, जो इसकी लार्वल स्टेज है, उसी में हमें दिखाई देती है। इसके बाद इट इज़ प्रेडेटर फीडिंग मेनली ऑन बोनी फिशेस। ये इसके जो होस्ट होते हैं मेनली बोनी फिशेस होती हैं, जिस पर ये अपने आप को अटैच करके बकल फनल के थ्रू जो है वहाँ पर के वूंड डेवलप करता है, और वहाँ से फिर जो उसके ब्लड को सक करता है। तो ऑफन वूंड एरिया फेटल टू होस्ट फिश, स्पेशली व्हेन मेड द एब्डोमिनल रीजन ऑफ द। कभी कभी जब ये वूंड बनाता है, कोई भी घाव बनाता है अपने आप को अटैच करने के लिए, तो जो होस्ट है उसके लिए वो फेटल भी हो सकता है, घातक भी हो सकता है, मीन्स उसको उसकी डेथ का कारण भी बन सकता है। उसका कारण जब उसके मेनली जो एब्डोमिनल रीजन है, जो उसका देह वाला भाग पर यदि ऐसा करता है, तब वो उसके लिए फेटल हो सकता है। तो ये था इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच।